हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें भी हमने जो जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र है उसको स्टार्ट किया था। इसमें हम अभी इंडियन ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे हैं और उसमें अपने इस लेक्चर में हम जो इंडिया की ट्राइब्स हैं, जो स्पीसीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट डिफाइंड द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 366 क्लॉज 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर दोज ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर नोटिफाइड एज पर आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें जो आर्टिकल 366 क्लॉज 25 है, उसमें क्या है बताया गया है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो क्या हैं, वो ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो कि नोटिफाइड हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 342 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जिन लोगों को, जिन ग्रुप ऑफ पीपल को नोटिफाई किया गया है, वही क्या कहलाएंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इन इंडिया ट्राइब्स आर क्लासिफाइड एज पर देयर कल्चरल स्पेशलिटीज़ एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस। जो ट्राइब्स का जो क्लासिफिकेशन है इंडिया में, वो किया जाता है उनके कल्चरल स्पेशलिटीज़ के अकॉर्डिंग और प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पर। ठीक है, दो बेसिस बताए गए हैं मेनली, कल्चरल स्पेशलिटीज़ एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस। एक तो उनका कल्चरल में क्या क्या है, उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ में क्या स्पेशलिटी है, उसके बेसिस पर ट्राइब्स को क्लासीफाई किया गया है। और साथ ही जो उनका रहने का स्थान है, जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, उसके बेसिस पर ट्राइब्स को क्या किया गया है, फर्दर क्लासीफाई किया गया है। ट्राइबल एरियाज़ ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। जो ट्राइबल एरिया है इंडिया के, उनको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है नॉर्दर्न रीजन, सेकंड है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, थर्ड है ईस्टर्न रीजन, फोर्थ है सेंट्रल रीजन, फिफ्थ है वेस्टर्न रीजन, सिक्स्थ है साउदर्न रीजन, सेवन्थ है आइलैंड ग्रुप्स। The scheduled tribes of India constitute about 8.6% of the total population of the country। जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है उसका 8.6% हमारी कंट्री में शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिसाइड करती है। ठीक है, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज़ फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को देखा जाए तो इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन कौन से स्टेट्स में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इन 3 स्टेट्स में जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। एज़ पर द सेंसस ऑफ 2011, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी आर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वेयर नो ट्राइबल पॉपुलेशन और ग्रुप इज़ फाउंड। ठीक है, जो सेंसस है 2011 का, उसमें बताया गया है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और जो पुडुचेरी हैं, यहाँ पर क्या है, कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन या ग्रुप नहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ है, यहाँ पर कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन या ग्रुप नहीं पाया गया है। एज पर द सेंसस ऑफ 2011, द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया इज़ भील। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, जो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया है वो क्या है, भील है। और भील की पॉपुलेशन कितनी है, 1,70,71,049। ठीक है, एज पर द सेंसस ऑफ 2011, द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया इज़ भील विद ए पॉपुलेशन काउंट ऑफ 1,70,71,049। और तो सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है, गोंड इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। ठीक है, और गोंड की पॉपुलेशन कितनी है, 1,32,56,928। ठीक है, तो गोंड क्या है, भील के बाद इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है और गोंड की पॉपुलेशन कितनी है, 1,32,56,928। उसके बाद थर्ड नंबर में जो लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया आती है वो है संथाल। और फोर्थ नंबर पर आती है ट्राइबल ग्रुप्स में या जो ट्राइब्स है वो है नायकदा। तो संथाल जो क्या है, थर्ड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया है। संथाल की पॉपुलेशन कितनी है, 65,70,807।
फिर है फोर्थ प्लेस पे आता है, कौन सा ट्राइब है फोर्थ प्लेस पे? फोर्थ लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया इज़ नायकदा। नायकदा की पॉपुलेशन कितनी है? 37,87,639। ठीक है, तो ये बताया गया है। तो अभी हमने पढ़ा कि इंडिया की जो लार्जेस्ट ट्राइब है वो क्या है? भील है। भील की पॉपुलेशन कितनी है? 1,70,71,049। ठीक है, और जो सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है वो है गोंड, थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है संथाल और फोर्थ लार्जेस्ट ट्राइब है नायकदा। उसके बाद नेक्स्ट है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, थारू, ये सब है। एक बार ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ये मैप दिया गया है, मैप को देख लेते हैं। मैप में क्या है? सबसे ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर, इधर है लद्दाख, पहले है लद्दाख है। तो लद्दाख में कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं? लद्दाख में पाई जाती हैं बकरवाल। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती है बकरवाल। ठीक है, साथ ही लद्दाख में भी है और चांगरा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में डोगरा ट्राइब पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है गद्दी, गुज्जर और बकरवाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन सी ट्राइब हैं? उत्तराखंड में है थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया। ठीक है, और साथ ही थारू ट्राइब कहाँ कहाँ पाई जा रही है? उत्तराखंड के साथ ही थारू ट्राइब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? झारखंड में है संथाल, मुंडा, ओरोन, हो और बैगा। ठीक है, ये सभी क्या हैं? झारखंड की ट्राइब्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो क्या है, अरुणाचल प्रदेश में मिसमी, डाफला, मिकिर, ये क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश में ट्राइब्स पाई जाती हैं। कुकी मेनली मणिपुर में पाई जाती है और साथ ही जो अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इन यहाँ पर भी कुकी पाई जाती है। लुसाई भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाई जाती है, मिज़ोरम और मणिपुर के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट है मेघालय में कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं? अंगामी, खासी, गारो, खासी, जयंतिया, ये ट्राइब कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय में पाई जाती हैं। अंगामी ट्राइब मेघालय में पाई जाती है। नेक्स्ट है उड़ीसा में कौन कौन सी ट्राइब हैं? उड़ीसा में है खोंड, भूया, भूमिज, ये उड़ीसा की ट्राइब्स हैं। और छत्तीसगढ़ में कौन सी ट्राइब है? छत्तीसगढ़ में कोरबा है। ठीक है, और साथ ही मारिया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें आंध्र प्रदेश में है कोया ट्राइब, गौद ट्राइब और बंजारा ट्राइब, ये कहाँ की ट्राइब्स हैं? आंध्र प्रदेश की ट्राइब्स हैं। तेलंगाना की ट्राइब कौन सी है? यारूकला ट्राइब तेलंगाना में पाई जाती है। और उसके बाद तमिलनाडु में कौन सी ट्राइब है? तमिलनाडु में है टोडा ट्राइब, तमिलनाडु के नीलगिरी रीजन्स में पाई जाती है। ठीक है, नीलगिरी हिल रीजन्स में। और चेंचू ट्राइब भी क्या है? तमिलनाडु में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है केरला में कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं? केरला में मोपलाह और कदार, ये क्या हैं? कदार और मोपलाह ट्राइब्स हैं केरला में। उसके बाद महाराष्ट्र में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? महाराष्ट्र में है कोली, बरली, ये महाराष्ट्र की ट्राइब्स हैं। कर्नाटका में क्या है? कुर्गी। ठीक है, कुर्गी है। नीलगिरी हिल्स जो है, जैसा कि हमने कहा, टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, नीलगिरी रीजन्स पे जो है नीलगिरी ट्राइब्स। ठीक है, उसके बाद नीलगिरी का जो रीजन है उसको टोडा ट्राइब्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना में हमने पढ़ लिया येरुकला ट्राइब्स। ठीक है, और मध्य प्रदेश में जैसा कि गोंड जो है और भील जो है वो भी मध्य प्रदेश राजस्थान के एरिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, गुजरात में भी भील है और डफर है। और राजस्थान की मेन ट्राइब्स हैं सहरिया, मीना। एग्ज़ाम में भी पूछा गया था एक बार कि सहरिया कहाँ की ट्राइब है या मीना कहाँ की ट्राइब है, तो ये राजस्थान की ट्राइब हैं। ठीक है, गारासिया, मेरात, भील, ये सभी राजस्थान में भी पाई जाती हैं। और मेनली जो सहरिया है, मीना है और गरासिया है, मेरात हैं, ये राजस्थान में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने एक बार मैप के थ्रू, जो हमारा इंडिया का मैप था उसके थ्रू हमने जो इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उनको देख लिया। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। सबसे पहले है थारू ट्राइब। अभी हमने इसको देखा कि थारू ट्राइब कहाँ कहाँ पर पाई जा रही थी। थारू ट्राइब पाई जा रही थी उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ रीजन्स में भी थारू ट्राइब हमें देखने को मिल रही थी मैप में। ठीक है, तो चलिए थारू को पढ़ते हैं।
थारू ट्राइब रिसाइड मोस्टली इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड टू द तराई रीजन्स ऑफ यूपी एंड बिहार। ठीक है, अगर देखा जाए तो मोस्टली जो ज़्यादातर पाई जाती है उत्तराखंड में जो थारू ट्राइब है वो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड टू द तराई रीजन्स ऑफ यूपी एंड यहाँ से लेकर जो तराई रीजन्स ऑफ यूपी है यहाँ तक और साथ ही बिहार में। ठीक है, थारू बिलीव इन हिंदुइज्म। वन यूनिक फीचर्स ऑफ थारू ट्राइब इज़ दैट दे सेलिब्रेट दिवाली एज ए शौरो। इस पर क्या है, काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुका है कि ऐसी कौन सी ट्राइब है जो दिवाली को एक शौरो के रूप में मनाती है, तो इसका आंसर है थारू ट्राइब। वन यूनिक फीचर ऑफ थारू ट्राइब इज़ दैट दे सेलिब्रेट दिवाली एज ए sorrow. Tharu tribe live in joint families and are believed to be descendants of Kirat clan. थारू is the largest tribal group of the state of उत्तराखंड। ठीक है, थारू जो ट्राइबल ग्रुप है ये स्टेट ऑफ उत्तराखंड का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे भोटिया के बारे में। जो भोटिया ट्राइब है, भोटिया ट्राइब रिसाइड्स इन द हिली रीजन्स ऑफ उत्तराखंड एंड तराई रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, भोटिया बिलोंग टू द मंगोलॉइड रेस। द ट्राइब इज नोन फॉर इट्स माइग्रेटरी पेस्टोरलिस्ट नेचर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जौनसारी। जौनसारी कहाँ पर हैं? जौनसारी रिसाइड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। जौनसारी प्रैक्टिस पॉलीआंड्री। नेक्स्ट है बुक्सा ट्राइब। बुक्सा ट्राइब रिसाइड इन नैनीताल, पौड़ी एंड गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड एंड इन सम प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। द अनुलोम एंड प्रतिलोम स्टाइल्स ऑफ मैरिजेस आर वेरी प्रिवेलेंट इन बुक्सा ट्राइब। द बुक्सा ट्राइब क्लेम्स टू बी रिलेटेड विद द राजपूत क्लान। राजी के बारे में क्या है? द राजी ट्राइब रिसाइड्स इन उत्तराखंड। राजी ट्राइब कहाँ पर रहती है? राजी ट्राइब रिसाइड्स इन उत्तराखंड। लोकली राजीज आर ऑल्सो नोन बाय द नेम बनरावत। राजियों को क्या कहा जाता है? बनरावत के नाम से भी जाना जाता है। जो राजी जनजाति है, जो राजी ट्राइब है, राजी ट्राइब्स प्रैक्टिस हिंदुइज्म। झूम कल्टीवेशन इज़ वेरी प्रिवेलेंट इन द राजी ट्राइब। खरवार नेक्स्ट है खरवार ट्राइब। खरवार ट्राइब रिसाइड इन देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। खरवार कहाँ पर रहते हैं? खरवार जनजाति रहती है उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। खरवार आर नोन फॉर देयर इल टेम्पर एंड स्ट्रॉन्ग फिजिकल फीचर्स। ठीक है, द ट्राइब इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ उत्तर प्रदेश। खरवार जो है सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है वो कौन सी है? गोंड। गोंड इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ उत्तर प्रदेश। गोंड क्या है? उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है। और सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है उत्तर प्रदेश का? खरवार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्दी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गद्दी के बारे में। जो गद्दी ट्राइब है वो कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। गद्दी द ट्राइब रिसाइड्स इन कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। गद्दी ट्राइब्स में गद्दी ट्राइब मेनली कहाँ पाई जाती है? कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। द एरिया फॉल्स इन द धौलाधर रेंज ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, कहाँ पर है ये एरिया? मेनली धौलाधर रेंज ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज में। और इट इज़ एन एंशियंट ट्राइब। जो गद्दी ट्राइब है एक एंशियंट ट्राइब है ऑफ द धौलाधर रेंज हैविंग ए पॉपुलेशन ओवर 1.5 लाख। गद्दी ट्राइब बिलीव themselves to be the descendants of गढ़वाल rulers of राजस्थान। Other prominent tribes of the धौलाधर रेंज आर लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी, etc। ये सभी क्या हैं? अदर प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं धौलाधर रेंज हिमाचल प्रदेश की। लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी। नेक्स्ट है गोंड। गोंड ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे। गोंड आर नेटिव टू द गोंडवाना लैंड, हेंस दे गॉट द नेम गोंड। द गोंड ट्राइब इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ। गोंड ट्राइब कहाँ कहाँ पाई जाती है? गोंड ट्राइब इज़ फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड गुजरात। ठीक है, गोंड ट्राइब क्या है? गोंड ट्राइब आर नेटिव टू द गोंडवाना लैंड, हेंस दे गॉट द नेम गोंड। द ट्राइब इज फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड गुजरात। फॉर फूड रिसोर्सेज, Gond tribe mostly depends upon hunting and fishing, though some shifting cultivation are also practiced in Gond. ठीक है, Gond tribe में क्या होता है? For food resources, the Gond tribe mostly depends upon hunting and fishing, though some shifting cultivation are also practiced in Gond. They use very fewer clothes in their attire. However, women are very fond of wearing ornaments. In the Gond tribe, animal sacrifice is practiced. The Gond is the largest tribal group of UP. Gond is the largest tribal group of UP. Next tribe है भील tribe. भील के बारे में पढ़ते हैं. The name Bhil is believed to have been derived from Villu or Billu. The Bhil is believed to have been derived from Villu or Billu, which in the most Dravidian language is the word for bow, in reference to the weapon that until the desert time they seemed almost always to be carrying. They belong to Proto-Australoid race and are famous for their घूमर डांस. ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रही है? भील ट्राइब के बारे में बात हो रही है कि दे बिलोंग टू Proto-Australoid race and Bhil are famous for their घूमर डांस. Bhil are found in the states of Gujarat, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड राजस्थान. नेक्स्ट है संथाल. संथाल ट्राइब के बारे में क्या बताया गया है कि संथाल ट्राइब इज़ ए नेटिव ऑफ संथाल परगना. ठीक है, द संथाल ट्राइब इज़ नेटिव ऑफ संथाल परगना. Hence they are called Santhals. As per the census of 2011, Santhal tribe reside in the state of Bihar, Tripura, West Bengal, Jharkhand and Odisha. Their physical structure is very similar to that of the Dravidians. राइस इज़ देयर स्टेपल डाइट. किसके बारे में बताया गया है? संथाल्स के बारे में, कि संथाल्स क्या हैं? रिसाइड करते हैं कहाँ कहाँ पर? इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा. देयर फिजिकल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द द्रविडियंस. और राइस इज़ देयर स्टेपल डाइट. किसके बारे में है? राइस किसकी स्टेपल डाइट है? संथाल्स की. ठीक है, नेक्स्ट है मुंडा ट्राइब. The Munda tribe resides in the state of Jharkhand, West Bengal, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एंड बिहार. मुंडा ट्राइब कहाँ रिसाइड करती है, कहाँ निवास करती है? मुंडा ट्राइब रिसाइड्स इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड. झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एंड बिहार. द मुंडा ट्राइब प्रैक्टिसेस मैनी फेस्टिवल्स. माघे, फागु. ठीक है, माघे, फागु, करम, Sharhul and Sohrai are some of the important festivals of Munda tribe. The festivals of Sharhul is celebrated between March and April and is basically a festival of flowers. ठीक है, the festival of Sharhul celebrate किया जाता है मुंडा के द्वारा, मुंडा ट्राइब्स के द्वारा, जो कि कब सेलिब्रेट किया जाता है? बिटवीन मार्च एंड अप्रैल. एंड Sharhul festival is basically a फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, ये क्या है? फेस्टिवल्स ऑफ फ्लावर है, फ्लावर्स का फेस्टिवल है. नेक्स्ट है कोरबा. कोरबा ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं. कोरबा ट्राइब्स कहाँ पर पाई जाती है? छत्तीसगढ़ और झारखंड के रीजन में. ठीक है, कोरबा ट्राइब मोस्टली फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड. मोस्टली हंटिंग एंड गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड, दो सम ऑफ देम प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर टू. ठीक है, जो कोरबा ट्राइब है वो मोस्टली कहाँ पर पाई जाती है? स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड. ठीक है, और जो कोरबा है उसमें क्या है? मोस्टली हंटिंग एंड गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड, दो सम ऑफ देम प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर टू. उसके बाद नेक्स्ट है कोल ट्राइब. कोल ट्राइब के बारे में क्या कहा गया है? कोल ट्राइब फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. द कोल ट्राइब इज़ मोस्टली एग्रेरियन इन नेचर. कोल ट्राइब के बारे में क्या कहा गया है? कि कोल ट्राइब
फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। कहाँ कहाँ पाई जाती है कोल ट्राइब? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। और द कोल ट्राइब इज़ मोस्टली एग्रेरियन इन नेचर। नेक्स्ट है मंगनियार। नेक्स्ट है मंगनियार ट्राइब के बारे में। मंगनियार ट्राइब रिसाइड इन द डेजर्ट रीजन्स ऑफ राजस्थान। जो मंगनियार ट्राइब है वो राजस्थान के डेजर्ट रीजन में निवास करती है। एंड प्रैक्टिस इस्लाम एज रिलीजन, ठीक है, और रिलीजन के रूप में ये इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं मंगनियार। जो मंगनियार ट्राइब है, मंगनियार आर नोन फॉर द म्यूजिकल और फोक लीगेसी, ठीक है। मंगनियार आर ऑल्सो इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। कहाँ पर हैं मंगनियार? साथ ही साथ जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ पर भी हैं। मंगनियार रिसाइड इन द डेजर्ट रीजन्स ऑफ राजस्थान एंड प्रैक्टिस इस्लाम एज रिलीजन। मंगनियार आर known for the musical or folk legacy. Manganiyar tribes are also in the Sindh province of Pakistan. Next है खासी ट्राइब। खासी ट्राइब के बारे में पढ़ते हैं। खासी ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है? मेघालय में, मेनली मेघालय में पाई जाती है। खासी फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, आसाम एंड मिजोरम। द ट्राइब प्रैक्टिसेस झूमिंग कल्टिवेशन। खासी ट्राइब पाई जाती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, आसाम एंड मिजोरम। द ट्राइब प्रैक्टिसेस झूमिंग कल्टिवेशन। नेक्स्ट है टोडा। टोडा ट्राइब कहाँ पाई जाती है? टोडा ट्राइब रिसाइड ऑन द नीलगिरी हिल्स एंड टोडा ट्राइब आर ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ टोडी और टूडा। टोडा क्लेम्स themselves to be descendants of Aryans. Toda tribe mostly practice pastoralism. Polyandry is prominent among the Todas. Next है जारवा। Jarva is the most primitive tribe of India. Jarva tribe reside in the Andaman and Nicobar group of islands, mostly found on the southern and middle Andaman Island. Their area of residence is protected by law in our country. Hence, human activity is completely prohibited in the Jarva region. जो रीजन है जारवा कहाँ पर रह रहे हैं? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। जो साउदर्न और जो मिडिल अंडमान आइलैंड है वहाँ पर क्या है, इनके रेजिडेंस के कारण इसको लॉ से इसको प्रोटेक्टेड किया गया है। और साथ ही वहाँ पर क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट है ओंजीज। ओंजीज कहाँ की ट्राइब है? ओंजीज भी अंडमान निकोबार की ट्राइब है, ठीक है। ओंजीज रिसाइड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द लिटिल अंडमान आइलैंड, ठीक है। ओंजीज कहाँ पर पाए जाते हैं? ओंजीज पाए जाते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड में। ओंजीज रिसाइड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में ओंजीज ट्राइब पाई जाती है और बेसिकली लिटिल अंडमान में, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ लिटिल अंडमान में ओंजीज ट्राइब पाई जाती है। नेक्स्ट है शोम्पेन। शोम्पेन ट्राइब कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में पाए जाते हैं, ठीक है। शोम्पेन द इंडिजीनियस पीपल ऑफ ग्रेट निकोबार, पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही है शोम्पेन जो है ट्राइब, ठीक है। और कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी जो ग्रेट निकोबार है वहाँ के इंडिजीनियस पीपल हैं शोम्पेन, ठीक है। शोम्पेन ट्राइब कहाँ पर है? द शोम्पेन ट्राइब क्या है? द इंडिजीनियस पीपल ऑफ ग्रेट निकोबार, वो कि किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट है सेंटिनलीज। सेंटिनल्स कहाँ के हैं? सेंटिनल्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की ट्राइब है सेंटिनल्स, या जैसे सेंटिनलीज भी कहते हैं, ठीक है। सेंटिनल्स कहाँ की ट्राइब है? सेंटिनल्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की ट्राइब। नेक्स्ट है नागा ट्राइब। द नागा ट्राइब रिसाइड इन द स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। नागा ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है? नागा ट्राइब रिसाइड इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। नागा tribe practice झूम cultivation and most of the time are found in necked state. उसके बाद नेक्स्ट है औरोन, हो, भूमिज, खारिया, सौरा, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा, ये सभी इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं झारखंड की। झारखंड की इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स कौन कौन सी हैं? औरोन, हो, भूमिज, खारिया, सौरा, बिरहोर,
खोंड, खरवार, असुर, बैगा, ये सभी क्या हैं, झारखंड की इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। नेक्स्ट है राजस्थान की इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स कौन कौन सी हैं। राजस्थान की इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं भील, मीना, गारासिया, सहरिया, दामोर, पटेलिया आर सम अदर इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। एक बार फिर से देख लीजिए, औरोन, हो, भूमिज, खारिया, शौरा, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा आर सम अदर इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ झारखंड। झारखंड की जो इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं औरोन, हो, भूमिज, खरिया, सौरा, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा, ये सभी झारखंड की ट्राइब्स हैं। नेक्स्ट है राजस्थान की, भील, मीना, गाराशिया, सहरिया, दामोर, पटेलिया आर सम अदर इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग ट्राइब्स और उनकी लोकेशन को मैच करना है। जारवास कहाँ पर पाए जाते हैं। जारवास पाए जाते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। कुकीज़ कहाँ पाए जाते हैं। कुकीज़ पाए जाते हैं मणिपुर में। नेक्स्ट है थारूस। थारूस कहाँ पाए जाते हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है गौंड्स। गौंड्स कहाँ पाए जाते हैं। गौंड्स पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये जो रीजन है यहाँ पर गौंड्स पाए जाते हैं, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जारवाज, सेंटिनलीज एंड ओंजीज आर द मेन ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं। जारवाज, सेंटिनलीज एंड ओंजीज आर द मेन ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। द मेन इनहेबिटेड एरिया बाय थारू ट्राइब इज़ उत्तराखंड। वैसे मेनली जो थारू ट्राइब है वो उत्तराखंड में रहती है और साथ ही साथ जो तराई पार्ट है उत्तर प्रदेश का और साथ ही साथ बिहार में रहती है। ठीक है, द मेन इनहेबिटेड एरिया बाय थारू ट्राइब इज़ उत्तराखंड, तराई पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। द गोंड ट्राइब लिव्स इन। गोंड ट्राइब कहाँ कहाँ पर रहती है। गोंड ट्राइब लिव्स इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो गोंड ट्राइब है, गोंड ट्राइब के बारे में पढ़ा था कि गोंड ट्राइब कहाँ की सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है। ये हमने कहा कौन सा स्टेट है। गोंड ट्राइब के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो पढ़ा था कि जो गोंड ट्राइब है, गोंड इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ यूपी। तो इसका मतलब क्या है कि यूपी में भी गोंड ट्राइब पाई जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। द गोंड इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ यूपी। और सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप क्या था यूपी का, वो है खरवार। ठीक है, इसको भी हमने पढ़ा था कि खरवार इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ उत्तर प्रदेश। तो फर्स्ट हो गई उत्तर प्रदेश की गोंड। ठीक है, तो जब हम गोंड के लिए बोलते हैं तो उत्तर प्रदेश भी आएगा। ठीक है, तो गोंड के लिए हम क्या पढ़ रहे थे कि द गोंड ट्राइब लिव्स इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। The Kuki tribe is of Mongoloid species tribe inhabiting Manipur। ठीक है, जो कुकी ट्राइब है वो किस टाइप की स्पीसीज़ है। ट्राइब इज़ ऑफ मोंगोलॉइड स्पीसीज़ है। ठीक है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, प्रीडोमिनेंटली मणिपुर में, आसाम में, मिज़ोरम में, त्रिपुरा में, मेघालय में और नागालैंड में, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर पाई जाती है। द भील। भील के बारे में क्या है। द भील्स आर पॉपुलेशन वाइज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। ठीक है, जो भील्स हैं वो क्या है, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया की। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट आर गोंड। उसके बाद सेकेंड नंबर आता है गोंड का। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट ट्राइब इंडिया की है भील और सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है गोंड। थर्ड हमने पढ़ा था संथाल। ठीक है, और फोर्थ हमने क्या पढ़ा था, नायकदा पढ़ा था। जब हमने देखा था कि जो ट्राइब्स हैं सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है इंडिया का, भील है। सेकंड हमने पढ़ा गोंड, थर्ड हमने पढ़ा संथाल और फोर्थ हमने पढ़ा नायकदा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। दे आर पीपल ऑफ येलो कॉम्प्लेक्शन, ऑब्लिक आइज, हाई चेक बोन्स, स्पार्स हेयर एंड मीडियम हाइट। द डिफरेंस हेयर इज़ टू। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, ऐसे कौन से लोग हैं जिनका कि क्या है, येलो कॉम्प्लेक्शन है। ठीक है, ऑब्लिक आइज़ हैं, हाई चेक बोन्स हैं, स्पार्स हेयर्स हैं एंड मीडियम हाइट है। तो इसका आंसर है मोंगोलॉइड्स। ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये किसके बारे में बता रही हैं, मोंगोलॉइड्स के बारे में बता रही हैं। मोंगोलॉइड्स हु वर ओरिजिनली द इन्हेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका रिसाइड इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। द कलर ऑफ स्किन ऑफ
दिस रेस इज़ येलो। मोंगोलॉइड्स का जो स्किन का कलर होता है वो येलो होता है। एंड दे हैव स्ट्रेट हेयर, देयर ऑब्लिक आइज आर ए पिकुलियर फीचर। तो ये सब फीचर किसके बारे में है? ये है मोंगोलॉइड्स के बारे में कि मोंगोलॉइड्स आर पीपल ऑफ येलो कॉम्प्लेक्शन, ऑब्लिक आइज, हाई चेक बोन्स, स्पार्स हेयर्स एंड मीडियम हाइट। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसे कि क्या कहा जाता है? पीबीटीजीज भी कहा जाता है शॉर्ट में। तो इनके बारे में बताना है कि क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट हैं। किसके बारे में? पीबीटीजीज। पीबीटीजी क्या होता है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनके बारे में बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है पीबीटीजीज रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। कि जो पीबीटीजीज हैं, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो इंडिया में 18 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, रिसाइड करते हैं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है? बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है कि ए स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीबीटीजीज। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 1, 2 एंड 4th स्टेटमेंट इसके सही हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ए स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीबीटीजी स्टेटस। ठीक है, ऐसी पीबीटीजी में क्या है, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इसमें ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स आएंगे कि जिनकी पॉपुलेशन क्या है, या तो स्टैग्नेंट हो गई है, या तो रुक गई है, या फिर डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है? इनको पीबीटीजीज में डालने का एक क्राइटेरिया है। उसके बाद तो ये बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट, देयर आर 95 पीबीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। ये क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम में 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ऑफिशियली नोटिफाइड हैं कंट्री में। ठीक है, तो क्या है कि पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं क्या है, अभी 75 हैं जो कि ऑफिशियली नोटिफाइड हैं इंडिया में। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे 95 की जगह क्या होगा? 75 होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट है इरूलर एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीबीटीजीज। जो इरूलर ट्राइब है और जो कोंडा रेड्डी ट्राइब्स है, इनको पीबीटीजीज में शामिल किया गया है या ये इंक्लूडेड हैं। तो ये बिल्कुल सही है, यानी इसमें जो भी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में जो भी बताया गया था, इसमें से स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है। और थर्ड क्यों गलत है? क्योंकि उसमें क्या होगा, 95 की जगह क्या होना चाहिए? अभी इंडिया में ऑफिशियली कितने नोटिफाइड हैं पीबीटीजीज? 75 हैं। ठीक है, तो चलिए इसका एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी, जिसमें कि पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे। ठीक है, तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो कि पीबीटीजीज हैं, अर्लियर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स इनको कहा जाता था पहले, इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लासिफिकेशन। ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक क्लासिफिकेशन है जो कि क्या करता है, इज़ रिलेटेड टू इनेबलिंग इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ विद पर्टिकुलरली लो डेवलपमेंट इंडिसेस। ऐसी जो क्या है, जो ऐसी स्पीसीज़ हैं, ऐसी जो कम्युनिटीज़ हैं जिनका क्या है, काफ़ी कम डेवलपमेंट हुआ है, लो डेवलपमेंट इंडिसेस हैं, और उनका क्या है, बहुत कम विकास हुआ है। तो उनकी जो कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में नोटिफाइड किया गया है। ठीक है, कंट्री में 75 पीबीटीजीज़ को। द फीचर ऑफ सच ए ग्रुप इंक्लूड ए pre-agricultural system of existence that practices of hunting and gathering, ज़ीरो और नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। ये क्राइटेरिया बताया गया है कि कौन सी ऐसी स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ होंगी या कौन से ऐसे लोग होंगे कि जिनको, ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जिनको हम क्या बनाएंगे, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिनको हम कैटेगराइज करेंगे, जिनको डिनोट करेंगे इस नाम से। तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है कि द फीचर्स ऑफ सच ए ग्रुप इंक्लूड ए प्री एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, उनके पास क्या होना चाहिए, प्री एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ एग्जिस्टेंस होना चाहिए। दैट प्रैक्टिस ऑफ, जो कि क्या करते हो, हंटिंग एंड गैदरिंग, जो कि
प्रैक्टिसेस ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग, और क्या हो, ज़ीरो और निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हो, एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी हो, ठीक है, एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी इन कंपैरिजन विद अदर ट्राइबल ग्रुप्स। तो ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स को किस में रखा जाता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में रखा जाता है। इसके लिए क्या क्या फीचर होने चाहिए, द फीचर ऑफ सच ए द feature of such a tribal group include a pre-agricultural system of existence that practices of hunting and gathering, zero और negative population growth होनी चाहिए, extremely low level of literacy in comparison with other tribal groups। ये सब conditions हैं जिनको ऐसी species को फिर किस में रखा जाएगा, particularly vulnerable tribal groups में रखा जाएगा। PVTGs reside in 18 states and one union territory of अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जो PVTGs हैं कहाँ पर निवास करती हैं, इंडिया में 18 स्टेट्स में, 18 स्टेट्स में और एक यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार में ये PVTGs रिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर 75 PVTGs ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार, ठीक है। अभी क्या है, हमारी कंट्री में 75 PVTGs को ऑफिशियली नोटिफाइड किया गया है। नेक्स्ट है, द कोंडा रेड्डी डेजिग्नेटेड PVTGs आर फाउंड इन द इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। जो क्या है, कोंडा रेड्डी है जिसको कि PVTG के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। कोंडा रेड्डीज़ कहाँ की PVTGs है, ये है आंध्र प्रदेश की, ठीक है। कोंडा रेड्डीज़ कहाँ से हैं, ये है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है इरूलर कहाँ की ट्राइब है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है इरूलर, तमिलनाडु का। इरूलर कहाँ पर है, तमिलनाडु में निवास करने वाली PVTG है। वैसे है ये ट्राइब्स ही, लेकिन क्या है, इनका काफ़ी लो डेवलपमेंट है, तो इस बेसिस पर इनको क्या किया गया है, अलग से PVTGs बनाया गया है जिससे कि इनका डेवलपमेंट किया जा सके, ठीक है। There are 75 PVTGs officially notified in the country so far. The Konda Reddy's designated PVTGs are found in the Indian state of Andhra Pradesh, ठीक है। कोंडा रेड्डीज़ कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। इरूलर कहाँ की है, इरूलर है तमिलनाडु की। इरूलर आर डेजिग्नेटेड PVTGs इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। कोंडा रेड्डीज़ इन आंध्र प्रदेश एंड इरूलर इन तमिलनाडु, PVTGs हैं दोनों। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियल ग्रुप इज़ फाउंड इन हिली एंड फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो इसका आंसर है मोंगोलॉइड्स। मोंगोलॉइड्स आर द रेशियल ग्रुप्स फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्ट एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। मोंगोलॉइड्स आर द रेशियल ग्रुप्स फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्ट एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड रेस। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ट्राइब्स है जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड रेस से बिलोंग करती है। तो इसका आंसर है संथाल ट्राइब। ट्राइब्स लाइक संथाल, भील, येरुवा ETC, ये जो ट्राइब्स हैं विच फॉर्म्स द पॉपुलेशन ऑफ साउथ इंडिया बिलोंग्स टू प्री द्रविडियन और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड रेस, ठीक है। संथाल किस में आती है, संथाल आती है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड रेस में, ठीक है। और साथ ही साथ संथाल के साथ साथ जो भील है, योरुबा है, ये भी क्या हैं, जो कि पॉपुलेशन जो साउथ इंडिया की पॉपुलेशन है वहाँ पर ज़्यादातर वहाँ पे भी निवास करती हैं। साथ ही ये क्या बनाती हैं, बिलोंग्स टू द प्री द्रविडियन और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड रेस। किससे रिलेटेड हैं, प्री द्रविडियन या फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड रेस से भी रिलेटेड है संथाल, ठीक है। संथाल ट्राइब, भील ट्राइब और योरुबा ट्राइब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द ओनली एंथ्रोपॉइड एप टू बी फाउंड इन इंडिया इज़ द। इसका आंसर क्या होगा, वाइट ब्रोड गिब्बन ऑफ असम। द ओनली एंथ्रोपॉइड एप टू बी फाउंड इन इंडिया, ठीक है। ओनली क्या है, एक एंथ्रोपॉइड एप है, कहाँ पर पाया जाता है इंडिया में, वो पाया जाता है असम में, वाइट ब्रोड गिब्बन ऑफ असम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में, वाइट ब्रोड गिब्बन फाउंड इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन इज एन एंथ्रोपॉइड एप ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। वाइट ब्रोड गिब्बन फाउंड इन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कहाँ पर पाया जाता है, आसाम में पाया जाता है, जो कि क्या है, एक एंथ्रोपॉइड एप है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। क्या है इसका आंसर, वाइट ब्रोड गिब्बन ऑफ आसाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, The Dravidian races are mainly confirmed at which of the following parts of India। तो इसका आंसर होगा साउथ इंडिया, ठीक है। द्रविडियन रेसेस कहाँ है, मेनली साउथ इंडिया में हैं। द द्रविडियन रेसेस आर मेनली
कन्फाइंड टू साउथ इंडिया। ज़्यादातर जो भी द्रविड़ियन रेसेस हैं वो कहाँ की हैं, साउथ इंडिया की हैं। द्रविड़ियन रेसेस आर मेनली कन्फाइंड टू साउथ इंडिया। द्रविड़ियन रेस इज रिलेटेड टू द्रविड़ियन लैंग्वेज in Dravidian language family that includes Tamil, Kannada, Malayalam, Telugu, etc. जो द्रविडियन रेसेस हैं आर ऑल्सो फाउंड इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट इंडिया। जो द्रविडियन रेस हैं वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, ठीक है। ये क्या है, ये सब लैंग्वेजेस इसके अंतर्गत आती हैं जो कि द्रविडियन लैंग्वेजेस के अंतर्गत हैं, और ये कहाँ पर पाई जाती हैं, सेंट्रल और साउथ ईस्ट इंडिया में। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, द द्रविडियन रेसेस आर मेनली कन्फर्म्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसका सीधा आंसर होगा, द्रविडियन का नाम आते ही साउथ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। The Dravidian races are mainly confined to the South India. The Dravidian race is related to Dravidian language family. Dravidian language family में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, ध्यान रखिएगा। Dravidian language family में आती है तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, etc. और जो द्रविडियन रेसेस हैं आर ऑल्सो फाउंड इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट इंडिया। सेंट्रल और साउथ ईस्ट इंडिया में भी ये द्रविडियन रेसेस पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, कौन से स्टेट में ट्राइबल कम्युनिटी नहीं पाई जाती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटका में से। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटीज़। जो 2011 का सेंसस है उसमें बताया गया है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी निवास नहीं करती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी आइडेंटिफाई नहीं की गई है। 8.6% of the total population of India are tribal communities. 8.6% of the total population of India are tribal communities, with the maximum population concentrated in the states of मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। हमने क्या पढ़ा था कि जो टोटल पॉपुलेशन का 8.6% क्या है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ इंडिया में निवास करती हैं, रहती हैं। 8.6% क्या है, ट्राइबल्स हैं और ट्राइब्स पाई जाती हैं। और उसके बाद क्या है कि ये अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है ट्राइब्स की वो इंडिया के 3 स्टेट्स में कंसंट्रेटेड है। और वो 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन पाई जाती है ट्राइब्स की, वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ करेक्टली मैच्ड। तो थारू ट्राइब कहाँ से है, थारू ट्राइब का नेटिव स्टेट कौन सा है, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ये क्या है, थारू ट्राइब। तो पहला सही हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं भूटिया ट्राइब क्या है। भूटिया ट्राइब जो है ये पाई जाती है सिक्किम और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। भोटिया से इसको कंफ्यूज मत करिएगा। भोटिया जो है वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में। ये है भूटिया ट्राइब, भूतिया, ठीक है। भूतिया ट्राइब है या भूटिया कह सकते हैं। भूतिया ट्राइब है सिक्किम और वेस्ट बंगाल की। नेक्स्ट है मुंडा क्या है, मुंडा ट्राइब है झारखंड में पाई जाती है, साथ ही उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड बिहार में भी ये पाई जाती है, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में सही से आंसर नहीं दिया गया है क्योंकि मुंडा ट्राइब क्या है, यहाँ पे बिहार दिया गया है। जबकि अगर हम मुंडा ट्राइब को देखते हैं तो मुंडा ट्राइब का क्या है, मुंडा ट्राइब पाई जाती है झारखंड और उसके आसपास के एरिया में, और इसमें क्या है, बिहार का नाम भी आता है। मुंडा ट्राइब पाई जाती है झारखंड में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, त्रिपुरा में, उड़ीसा में और बिहार में, ठीक है। बिहार में भी इसका आएगा रीज़न, ठीक है। तो क्या है, मुंडा ट्राइब इज़ फाउंड अक्रॉस मच ऑफ झारखंड एज वेल एज एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड बिहार, ठीक है। लेकिन क्या है, इसमें पूछा है नेटिव स्टेट्स, यानी नेटिव मतलब जहाँ से वो ओरिजिन हुआ है उसका, ठीक है। बट मुंडा इज़ नॉट ओरिजिनल ट्राइब ऑफ बिहार, इसीलिए ये गलत है क्योंकि क्या है, यहाँ पे है नेटिव स्टेट्स की बात करें। जैसे थारू ट्राइब है वो पाई तो जाती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में, लेकिन नेटिव स्टेट क्या है, उत्तराखंड है, मीन्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा या ओरिजिनली जहाँ पर पाई गई, ठीक है। और भूटिया ट्राइब, भूतिया क्या है, भूतिया कहाँ की है, जैसा कि हमने
बताया कि भूतिया मेनली फाउंड होते हैं सिक्किम और वेस्ट बंगाल में। इसको भोटिया से कंफ्यूज मत करिएगा। भोटिया ट्राइब कहाँ पर है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। ये है भूतिया ट्राइब जो कि सिक्किम और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। नेक्स्ट है मुंडा। मुंडा ट्राइब कहाँ है? मुंडा ट्राइब बेसिकली पाई जाती है झारखंड में, तो इसका नेटिव हो गया झारखंड। ठीक है, झारखंड एज वेल एज एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में भी पाई जाती है, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड बिहार। लेकिन इसका जो ओरिजिन है ठीक है, जब वो बिहार से नहीं हुआ था, इसीलिए यहाँ पे बिहार नेटिव स्टेट में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी पाई जाती है वहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। थारू ट्राइब इज़ रिसाइडिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? थारू ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है? थारू ट्राइब अभी हमने पढ़ा था, अभी हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि थारू ट्राइब मेनली उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और साथ ही बिहार में भी पाई जाती है। मेनली थारू ट्राइब के लिए आता है उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, थारू ट्राइब क्या है? मेनली उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, और साथ ही क्या है, हम इसके लिए बिहार भी हम इसमें लगाते हैं कि बिहार के कुछ एरियाज़ में भी पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इन उत्तर प्रदेश विच ऑफ द ट्राइब सेलिब्रेट्स दिवाली एज ए सॉरो? उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी ट्राइब है जो कि दिवाली को, दीपावली के पर्व को शौरों के रूप में सेलिब्रेट करती है, दुख के रूप में सेलिब्रेट करती है, शोक के रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा थारू ट्राइब। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। द थारू ट्राइब ऑफ उत्तर प्रदेश सेलिब्रेट्स दिवाली एज ए शौरो। ठीक है, नेक्स्ट है दिवाली इज़ ए फेस्टिवल ऑफ मॉर्निंग अमॉन्ग द, किसमें दिवाली किसको शोक के पर्व के रूप में कौन मनाता है दिवाली को? तो इसका आंसर है थारूज। ठीक है, थारू ट्राइब ड्वेल्स इन द लो लैंड फ्रॉम नैनीताल्स इन नैनीताल इन उत्तराखंड टू द तराई रीजन्स इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। थारू फॉलो हिंदुइज्म एंड सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स और हाउएवर दे ऑब्जर्व दिवाली एज ए मॉर्निंग ओकेजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑब्जर्व दीपावली एज ए शेड डे? तो इसका भी आंसर थारू ट्राइब हो गया। ठीक है, कि कौन सा ऐसा शेड्यूल्ड ट्राइब है जो कि दीपावली को एक शोक के दिवस के रूप में मनाती हैं? तो इसका आंसर है थारू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द हिंदू फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड एज द फेस्टिवल ऑफ मॉर्निंग बाय द थारूज? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? दिवाली। दिवाली को जो थारूज हैं वो मॉर्निंग फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं या शोक दिवस के रूप में, शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इनहैबिटेशन ऑफ थारू पीपल इज इन, कहाँ पे निवास करते हैं, इनका निवास स्थल कहाँ है थारू पीपल का? थारुओं का निवास स्थल है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही बिहार भी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या है? बी और डी दिया गया है। क्या है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो यहाँ पे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि इनको मैच द फॉलोइंग्स है, तो इसको मैच करना है। लिम्बू, लिम्बू कहाँ की ट्राइब है जिसे कि क्या कहते हैं? याकथंग भी कहते हैं। ये पाई जाती है सिक्किम, नेपाल, भूटान और तिब्बत में। जो लिम्बू ट्राइब है या जिसको याकथुंग ट्राइब भी कहते हैं, ये कहाँ पे पाई जाती है? याकथुंग या लिम्बू ट्राइब पाई जाती है सिक्किम, नेपाल, भूटान और तिब्बत में। नेक्स्ट है कार्बी ट्राइब। कार्बी ट्राइब कहाँ पाई जाती है? कार्बी ट्राइब इज़ मेनली फाउंड इन आसाम एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, कार्बी कहाँ पर पाई जा रही है? मेनली फाउंड इन आसाम एंड अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है और मेनली आसाम में। नेक्स्ट है डोंगरिया कोंद। डोंगरिया कोंद कहाँ पाए जाते हैं? डोंगरिया कोंद इज़ रिलेटेड टू द उड़ीसा, उड़ीसा की ट्राइब है डोंगरिया कोंद। ठीक है, नेक्स्ट है बोंडा। बोंडा ट्राइब कहाँ की है? बोंडा इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू उड़ीसा। बोंडा ट्राइब भी उड़ीसा से है। ठीक है, उड़ीसा से ही रिलेटेड है। तो इसमें क्या देखना था हमने? विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अब हम देखते हैं कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। लिम्बू, लिम्बू हमने कहाँ पढ़ा? लिम्बू जिसे कि याकथंग ट्राइब भी कहते हैं, हमने पढ़ा कि ये कहाँ पर पाई जाती है? सिक्किम, नेपाल, भूटान और तिब्बत। तो पहला स्टेटमेंट जो पहला है वो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, कि लिम्बू कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में, नेपाल में, भूटान में और तिब्बत में। नेक्स्ट है दूसरा है कार्बी। कार्बी ट्राइब कहाँ पर है? कार्बी ट्राइब पाई जाती है असम में और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो अदर पार्ट्स हैं वहाँ पर पाई जाती है कार्बी।
कार्बी ट्राइब, तो इसमें क्या दिया गया है, गलत दिया गया है, हिमाचल प्रदेश दिया गया है। जबकि अभी हमने क्या पढ़ा कि कार्बी ट्राइब कहाँ पर है, मेनली आसाम एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ध्यान रखेंगे कार्बी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, आसाम में और अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट है डोंगरिया कोंद, तो दूसरा गलत हो गया। डोंगरिया कोंद कहाँ पाई जाती है, डोंगरिया कोंद है उड़ीसा की ट्राइब है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, डोंगरिया कोंद क्या है, उड़ीसा की ट्राइब है। नेक्स्ट है बोंडा, बोंडा ट्राइब किससे रिलेटेड है, बोंडा इज ऑल्सो रिलेटेड टू उड़ीसा, बोंडा ट्राइब भी उड़ीसा की है। जबकि यहाँ क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, बोंडा ट्राइब कहाँ की है, उड़ीसा की है, ये ध्यान रखेंगे। इसीलिए स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्टली मैच्ड, जो इसमें क्या है, जो ऑप्शन है 1 and 3 आर करेक्टली मैच्ड। 1 क्या था, लिम्बू सिक्किम में, जिसे कि याकथुंग भी कहते हैं, और 3 क्या था, डोंगरिया कोंद, जो कि उड़ीसा से ही रिलेटेड है। और साथ ही अगर हम बोंडा की बात करें तो बोंडा किससे रिलेटेड है, बोंडा भी उड़ीसा से ही रिलेटेड है। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स।